देखो हम लोग बोलते हैं ना कि हमें अपने पेरेंट्स से ये मिला है ना, जायदाद। वेरी गुड, यस, एग्जैक्टली लाइक दैट, प्रॉपर्टी। देख कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में देखते हैं, मतलब पैसों के टर्म्स में देखते हैं, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो हम लोगों को बायोलॉजिकली भी मिलती हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिट हुई है, ठीक है, जो हम लोगों ने कमाई नहीं है, हमने खुद नहीं बनाई वो सब प्रॉपर्टीज जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है। इस चैप्टर में हम उसके बारे में ही पूरी बात करेंगे। पहले हम प्लांट्स की इनहेरिटेंस की बात करेंगे और फिर हम लोग एनिमल्स की इनहेरिटेंस की बात भी सारी यहीं पे करेंगे। ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, हम लोगों को अपने पेरेंट्स से ब्लड ग्रुप कौन सा, कैसे और क्यों मिला, ठीक है, सारी चीजें बात हो जाएंगी यहाँ पे। क्लियर है? स्टार्ट करें चैप्टर को, ठीक है। देखिए इस चैप्टर के अंदर 2-3 स्टार्टिंग में डेफिनेशंस हैं और सबसे मजेदार बात है हाफ चैप्टर कट है, मैंने नोट नहीं दिया हुआ, डोंट वरी अबाउट इट। ये वाला पूरा है नोट्स में? हेरिडिटी कह रहा था, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि ट्रेट, देख सकते हो उसमें बेटा। कह रहा था ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स की जगह लिखो बेबीज, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स का मतलब बेबीज। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग सेक के लिए लिख सकते हैं, लेकिन आपने एग्जाम में तो ऑफस्प्रिंग्स ही लिखना है। क्लियर? अब क्या कह रहा है, कह रहा है जो पेरेंट से, पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेबीज के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। कह रहा था हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन सेक्स सेल्स। कह रहा है ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये पहले होती किसके अंदर है, ये सेक्स सेल्स के अंदर होती है। जो भी आप लोगों ने बात करी थी, मेल गैमेट, फीमेल सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल, स्पर्म, एग, यस, जर्म सेल्स भी बोलते हैं, सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, गैमीट्स भी बोलते हैं, और इनका जो स्पेसिफिक नेम है हम तो वो बोलते ही हैं, स्पर्म और एग। तो मतलब कि जो एग था फीमेल के अंदर, उसके अंदर फीमेल की सारी प्रॉपर्टीज थी, और फीमेल के, ठीक है, जो पेरेंट्स थे और उनके पेरेंट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर थी। चलो समझाते हैं, मॉनेटरी टर्म में समझाते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मेरे परदादा के पास, ठीक है, एक गांव में जमीन थी, पापा ने उसको बेची नहीं, पापा ने उसके ऊपर फार्मिंग करवाई, ठीक है, उल्टा पापा ने साथ वाली जमीन भी खरीद ली, ठीक है। फिर वो दोनों जमीन पापा ने बिना बेचे मेरे को मेरे को दे दी। उनके बाद या उनके प्रेजेंस में भी वो जमीन किसकी है, मेरी है, दोनों है ना, और मैंने उसके साथ वाली भी ले ली, और अपने बच्चों को दे दी, ठीक है, और मैंने उनको अपने बच्चों को दे दी। अब मेरे बच्चों के पास वो वाली तीनों हैं, ठीक है, और उन्होंने एक और ले ली। तो भाई ये सारे जो चीजें इकट्ठी कर रहे हैं आगे तक चलेगी ना, अगर हम उसको, हर जनरेशन के ट्रेड्स आएंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इनके पेरेंट्स, इनके उसके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होंगी, ये नहीं कह रहा सब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, हाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को आपको मिलेंगी, हाँ जी, उसकी खुद के भी होंगे और उसके पेरेंट्स या पेरेंट्स के पेरेंट्स या 4 फादर तक की रहती है इसके अंदर। 4 फादर का मतलब 4 फादर की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, कि हाँ पुराने पूर्वज, यस, और ऐसे ही मेल के साथ भी होता है, ठीक है, वो सब प्रॉपर्टीज वहाँ मिलती ही मिलती हैं। क्लियर है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे हो सकते हैं उसको देखते हैं। देखो हर एक चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर अपीयरेंस में आ रहा है या इंटरनली ऑर्गन जो है, ठीक है, और इंटरनल डिसीजेज भी कुछ हमें अपने पेरेंट्स से गिफ्टेड मिलती है, डिसीज तक भी गिफ्टेड मिलती है, ठीक है। अच्छा देखते हैं इसको, पहले अपीयरेंस में क्या है, सबसे पहले हेयर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस बच्ची की हेयर की, तो इसके परफेक्टली ब्राउन भी नहीं है, परफेक्टली ब्लैक भी नहीं है, परफेक्टली ग्रे भी नहीं है, कुछ अलग सा ही शेड है। इधर आ जाओ, कलर चेंज हो गया, उधर चले जाओ, कलर और चेंज हो गया, उधर चले जाओ, कलर, ये सब के सब देख रही शेड है ब्लैक के, है ना। उधर से स्टार्ट हो जाओ, थोड़ा ब्लैकिश ब्राउन में आ रहा है, इधर ग्रे ब्लैक ब्राउन सब मिक्स है, इधर ब्राउन आ रहा है, उधर ब्लैक थोड़ा सा, इधर जेट ब्लैक हो गया, उधर वंस अगेन ब्राउनिश शेड आ गया। ब्लैक और ब्राउन बेटा डिपेंड करता है कैसे लाइट पड़ी उसके ऊपर, मुझे जो दिख रहा है तो वही बोलूँगा ना। क्लियर है? इसका हेयर अलग है। अच्छा, और ये तो हो गया हेयर कलर, हेयर टेक्सचर भी डिपेंड करता है, हम बोलते हैं सिल्की सिल्की बाल हैं वो। अच्छा, इसके जो हेयर है वो स्ट्रेट है, करवाई तो नहीं है,
है, कुछ नहीं होना है तो है। इसके अगर देखें तो थोड़े से कर्ली है, बेबी देख ऊपर से कर्ली है, नीचे से स्ट्रेट है, फुल स्ट्रेट नहीं है। ये दोनों के ऐसे कैसे नहीं है, देख ऊपर से थोड़े से कर्ली है, नीचे जाके स्ट्रेट हो जाते हैं। और मेरे अगर मैं अपनी हेयर देखूं तो ऊपर से स्ट्रेट है, नीचे जाके कर्ली हो जाते हैं। है ही बेटा फिर लंबे करेंगे तो पता लगेगा। आपके बाल सिल्की हैं। अब मैं जुल्फों मारूंगा मैं ऐसे करके, तेरा बाल लंबे तो बढ़ाऊंगा। हाँ, फिर बढ़िया लगेगा। बकवास मत कर। चैप्टर चले अब आगे देखते हैं। देखो अगर अपने ईयर लूप देखो, मतलब अपने तो खुद ईयर लूप नहीं देख पाओगे विदाउट मिरर। यहाँ देखिए ईयर लूप जो है बाहर ज्यादा है, ठीक है। किसी का तानी का चेक कर, तानी का ईयर लूप जो है एकदम अटैच ईयर लूप है। हंसने वाली क्या बात है, मेंटल है क्या हुआ है? ये अटैच ईयर लूप है। इसका भी अप्रॉक्स बेटा उतना नहीं है, ये देखना दूर नहीं है ज्यादा। नहीं आपका पास है, इसका दूर है। वाह ये देखो इसका अटैच है। अरे की चल दिया उसका, देख उसका ईयर लूप कितना छोटा है। बेटा हंसना नहीं है समृद्धि किसी को देख के। नहीं इसके लिए एग्जैक्ट अटैच ईयर लूप है। अच्छा मेरे ठीक है। हाँ ठीक क्या होता है, सबके ठीक हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये नहीं है वो खराब है सही है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग अपने पेरेंट्स से मिली। मैंने तो आज तक देखा आई के अंदर आई कलर, आई कलर जो आइरिस का कलर होता है, आइरिस का जो कलर होता है नहीं, प्यूपिल तो सबके ब्लैक होंगे, ठीक है। जो उसके अंदर आइरिस कलर है सबका अलग, किसी का डार्क ब्राउन है, किसी का ब्लू। अब इंडियंस में ब्लू किसका है बेटा? होता है। ग्रे होता है, डार्क ब्राउन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग गया। स्किन कलर, स्किन टोन मतलब, ठीक है। टेक्सचर डिफरेंट है, ऑब्वियसली तो मेल है, ऑब्वियसली ठीक है। वो तो मेल और फीमेल का डिफरेंस देख रहे हो, टाइम होगा। जा सकता है। आगे वेरिएशन कहता है द डिफरेंस इन द कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। क्या ना हम लोग अपने आस पास में सारे ईयर लूप सबके अलग अलग हैं, देख लो है ना, किसी का किसी से थोड़ा बहुत मैच करता हुआ होगा, नहीं इनका भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका जो ईयर लूप देखना थोड़ा सा नीचे टिल्ड करके आ रहा है, उसका देखना ही नहीं, सेम नहीं है ना। तो ये क्या है, वेरिएशंस हैं। ये क्या है, ये क्या है, वेरिएशंस। कह रहा है एग्जांपल हैंगिंग ईयर लूप है किसी के, या तो फ्री ईयर लूप है किसी का, अटैच ईयर लूप है। एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। सेकंड, इन सम पीपल हाउएवर द ईयर लूप इज क्लोजली अटैच, मतलब अटैच वाली बात कर रहा है, अटैच ईयर लूप किसी के अंदर, ठीक है। आगे द वेरिएशन इज अ नेसेसिटी फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कह रहे हैं ये वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सबके ईयर लूप एक जैसे होते हैं, ठीक है, यहाँ सेम पेरेंट्स के बच्चों के ईयर लूप सेम नहीं है, ठीक है। ये वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये वेरिएशन नहीं होते तो आज भी हम लोग अर्ली ह्यूमंस की तरह घूम रहे होते। चेंजेस ही ना हो रहे ना, इवोल्यूट ही नहीं हो रहे हम लोग, सारे एक तरह ठीक है। कुछ चेंजेस ही नहीं हो रहे हमारे अंदर। चेंजेस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चेंजेस होने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है पता है। मान ले एक पेरेंट को, जो फर्स्ट पेरेंट को जो डिसीज थी वो सब लोगों को है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन वेरिएशन होने की वजह से क्या होगा, अब वाले बच्चों को नहीं है, समझे क्यों? चेंजेस हुआ है ना, वेरिएशन हुआ है, ऐसे समझ। आगे कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। कह रहा है द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन शो अप ओनली इफ इट इज कॉन्टिन्यूस टू बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशन। कह रहे जो चेंजेस हुए हैं अब, ठीक है, वो सेवरल तक जनरेशन तक चलनी चाहिए। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आई एम अ गुड स्विमर, मैं बहुत अच्छा स्विमर हूँ, तो तानी ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है और बहुत ज़्यादा सच बात भी नहीं है कि जो मेरे बच्चे होंगे वो पैदा होते ही स्विमिंग कर रहे होंगे। बच्चा कुएं 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 बाहर चल तैर के दिखा, समझ रहे हो? ये कोई ऑर्गेनिक ट्रेट नहीं है, ये कोई मेरा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, ये स्किल है। अब बात को बड़े ध्यान से समझना, अब बात को ध्यान से समझना। मान लो
मेरे जो दादू थे वो बॉडी बिल्डर थे, ठीक है, पापा जो थे वो भी बॉडी बिल्डर है, ठीक है, उनको बनना पड़ा अपने आप को। ऐसे नहीं है कि दादू बॉडी बिल्डर थे तो बेटा जो उनका है वो भी 4-5 पैक्स लेके पैदा हुआ है, डोले मोले पड़े पहले से बढ़िया थे, ऐसे नहीं, उनको मेहनत करनी पड़ी। फिर मेरे पास आई, मुझे ही मेहनत करनी पड़ी। आगे जो बच्चे आ रहे हैं उनको ही मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? जरूरी नहीं, करनी है तभी तो बॉडी बनेगी। ऐसा थोड़ा कि पापा की बॉडी है मेरी भी होगी, वो भी स्किल में है। लेकिन अगर ये सेवरल जनरेशन तक चलती रहे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। मान लिया हमारे जो पहले के फोर फादर्स थे, उनकी जो शोल्डर लेंथ थी वो खाली इतनी थी, शोल्डर विड्थ जो थी इतनी थी, ठीक है। दादू ने एक्सरसाइज कर करके मसल्स को इतना बढ़ा लिया, पापा ने एक्सरसाइज कर करके अपने मसल्स और बिल्ड कर, अब मैंने इसको और बिल्ड कर दिया। जो बच्चे आ रहे हैं और बिल्ड होते जा रहे हैं, और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर ऐसे यस। लेकिन अगले जाते ही जो अगला बच्चा है वो कह रहा क्या जिम में रखा, पापा रोज चले जाते हो 4-5 घंटे जिम में जाते हो, हाँ मैं नहीं जाता। तो भैया ना जैसे तेरा हिसाब किताब होने वाला था, ये जो पेट हम लोगों को मिला है ये इनहेरिटेंस में थोड़ा है, ये तो हमने मोमोज डाल डाल के बड़ा किया है, नहीं डालते ठीक है ना। कोई नहीं, पिज्जा होगा इसके अंदर जो इतना चौड़ा दिख रहा है, नहीं, हाँ वो कुरकुरे, टैंगल्ड कुरकुरे, समझ रहे हो। तो ये कुछ चेंजेस बेटा हम लोग अपनी बॉडी के अंदर खुद डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, ठीक है। और ये बात तो देख 110% श्योर नहीं है कि अगर जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से ड्वार्फ हैं, ठीक है, मतलब फादर इतने हैं मदर इतने हैं, ड्वार्फ हैं बेटा, बोलू गिट्ठे हैं, बोने हैं, ड्वार्फ, ठीक है। ड्वार्फ इज अ परफेक्ट वर्ड फॉर हियर, और यहाँ आपकी बुक्स में लिखा भी हुआ ड्वार्फ। तो बेबी भी ड्वार्फ होंगे, हाँ कुछ हद तक तो लग रहा है कि नहीं बेटा अभी तू कौन सी एडल्ट हो गई है, ठीक है, अभी बढ़ेगी है। जब तानी आई थी तुम्हारे में इतनी सी थी, अभी डायमंड में ऐसे लंबी हो गई हो। तानी की ही बात कर रहा हूँ, ओह सॉरी तिस्या, तो वही कहूँ, तानी तो पहले ही इतनी आई थी। अच्छा, तो बेटा ये तो चेंजेस हैं, वो तो होने ही होने हैं। लेकिन कुछ चांसेस हैं कि बेबी भी मतलब जो अगर फीमेल है वो भी साइड तक रहे या मेल है तो वो भी साइड तक रहे। लेकिन बच्चा ना बहुत एक्टिव है, सुपर एक्टिव है, उसकी मम्मी बैठने नहीं देती उसको घर पे, कर ले वॉल मीटा पी, दूध पी, नीचे निकल जा, वॉलीबॉल खेल के आ, वॉलीबॉल खेल के आता है, अगर कपड़े उतार, पैंट दूसरे, ये ले ओट्स खा, भाग चल स्विमिंग करके आ। वो स्विमिंग करके आता है, वापस उसको बैठाते हैं, आधा 1 घंटा रेस्ट कर ले, सोता है, चल पढ़ ले, पढ़ा, फिर खाना वाना खिलाया कर, चल भाग फुटबॉल खेल के आ, फुटबॉल खेल के आ। इतनी एक्सरसाइज, समझ रहे, इतनी एक्सरसाइज, इतनी रनिंग, इतनी स्ट्रेचिंग, तो देयर इज अ चांस टू ड्रिफ्ट इन अ डीएनए कि उस बेबी का जो मेल है उसके अपने फादर से हाइट लंबी हो सकता है ना। हाँ मेरे केस में हुआ, फादर की हाइट थी 5'7", ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट नहीं हुआ, हाँ 5'8" तो हुआ, मतलब 1 इंच का फर्क आ गया, और 1 इंच इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, तो मैं इतना होता, इतना फर्क तो आया है, तब और मेहनत करता है शायद अपने समय पे, और हाइट इंक्रीज हो जाती। तो है, हम लोग चेंजेस कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन कुछ ही चेंजेस कर सकते हैं। अब तुम बोलो नाक मेरी ऐसी है, मैं इसको एकदम शार्प कर दूं, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक हम लोग आज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को मोर ओवर खत्म कर देंगे, यहाँ तक पढ़ के आना।